अस्सलाम जाने आलम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम उर्दू के कायदे से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें उर्दू ज़बान सीखने के लिए सबसे पहले उसके हुरूफ का जानना ज़रूरी है। जब तक कि हम इन हुरूफ को अच्छे से नहीं पहचान लेते, हम आगे पढ़ नहीं सकते, सही अल्फाज नहीं अदा कर सकते। और ये जो हुरूफ हैं, इन हुरूफ का अदा करने का अपना एक तरीक़ा है। हर एक हर्फ का अपनी एक जगह है। ऐसे तो मुंह में छोटा एक नॉर्मल सा मुंह है, लेकिन जब हम हुरूफ को अदा करते हैं तो हर एक हुरूफ की अपनी एक जगह है मुंह में। तो हम पहले थोड़ा सा मखरज समझेंगे। मखरज उसे कहते हैं, ये जो हुरूफ हैं, ये जो एक एक हर्फ है, इन तमाम इनको हुरूफ कहते हैं। ये जो हर्फ हैं, इनको सही जगह से अदा करने को मखरज कहते हैं। तो जब हम जो हर्फ है, इसको जब सही जगह से अदा करते हैं तो सही अल्फाज निकलता है। और जब सही अल्फाज हम अदा करते हैं, बोलना सीखते हैं, तो हमारी जो ज़बान है वो उसको बोलने में बहुत तरतीब आती है, तरीक़ा आता है। तो पहले हम इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ के देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ बा तरतीब। बा तरतीब का मतलब है लाइन बाय लाइन। इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, तरतीब से। पहला हर्फ है अलीफ। पहला हर्फ है अलीफ। बा, पा, ता, टा, सा, जीम, चा, हा, खा, दाल, डाल, ज़ाल, रा, ड़ा, ज़ा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, ता, ज़ा, ऐन, गैन, फा, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 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 लाम अलिफ, हमज़ा, हमज़ा, या, ये। तो ये जो हुरूफ हैं, इनको सबसे पहले ज़रूरी हमको पहचानना। तो अब हम इन हुरूफ को, क्योंकि ये बने तो एक जैसी होते हैं कई मरतबा, जैसे ये बा है, ये इनकी बनावट एक जैसी है, लेकिन जब हमको पहचानना है तो सबसे अहम चीज़ जो है पहचानने के लिए वो होती है नुक्ता। वो नुक्ता होता है। हमको किसी भी हर्फ पहचानने के लिए नुक्ते पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि अब हमने अलीफ पढ़ा, फिर ये बा है। अब जब बा देखते हैं तो ये बा जो है 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों सेम हैं, एक जैसे ही हैं। लेकिन अब हम किस तरह से पहचानेंगे? नुक्ते से। नुक्ते का बड़ा अहम रोल है उर्दू को समझने के लिए। तो जब हम एक नुक्ता नीचे लगाते हैं तो ये बा हो जाता है। जब 3 नुक्ते हम नीचे लगा देते हैं तो ये पा हो जाता है। जब 2 नुक्ते हम ऊपर लगा देते हैं तो ये ता हो जाता है। जब छोटा सा ता हम ऊपर बनाते हैं तो ये टा हो जाता है, टमाटर वाला टा। फिर जब हम 3 नुक्ते ऊपर लगा देते हैं तो ये सा हो जाता है। तो ये बनते तो एक जैसी हैं, पहचानने के लिए हमें चाहिए ये नुक्ता। और कई मरतबा ऐसा, अभी तो ये पूरे अल्फाज हैं, ठीक है, लेकिन जब हम आगे सीखेंगे, जब आगे की किताबों को, बड़ी किताबों को हम मुताला करेंगे, तो उसमें ना ये चीज़ें ना मिल कर आती हैं, तो आधे हर्फ हो जाते हैं। आधे कैसे? जैसे ये है, ये है, ये। तो हमको सिर्फ पहचानना है नुक्ते से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? जीम, चा, हा, खा। ये चारों चीज़ें सेम हैं। अब जैसे ये 1, 2, 3, 4,
अब तो चारों हा ही है, ये चारों जो अल्फाज हैं सेम सेम है, हा है, लेकिन हम पहचानेंगे किससे? नुक्ते से। अब नुक्ते को उठा के अगर बीच में रख दिए तो ये जीम बन गया, 3 नुक्ते बीच में लगा दिए तो ये चा हो गया, नुक्ते से अगर खाली है तो ये हा हो गया, अगर एक नुक्ता ऊपर रख दिए तो ये खा हो गया। इजी है ना? तो हमको ज़्यादा उर्दू समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करना है, बस हमको नुक्ते ध्यान में रखना है। बनावट अक्सर उर्दू के अल्फाजों में एक जैसी होती है। तो अब ये बा वाला और जीम वाला मसला सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, हर्फ कौन से हैं? दाल, डाल, जाल, तीनों एक जैसी हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। दाल, जाल और ये डाल, तीनों एक जैसी हैं, लेकिन हमको पहचानना किस चीज़ से है? फिर से उठाते हैं नुक्ते को। अब ये नुक्ते से जो खाली है ये तो दाल है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें छोटा सा तौ बना देते हैं तो ये डाल हो जाता है, वो डालडे वाला डा। ठीक है, ये डा हो गया। अब अगर ऊपर एक नुक्ता उठा के रख दिया तो ये दाल हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। रा, ड़ा, जा। तो अब ये 4 अल्फाज हैं। ठीक, रा, ड़ा, जा, ये चारों एक जैसी हैं। तो अब हमको पहचानना है फिर से नुक्ते से, नुक्ता भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर नुक्ते से खाली है तो ये रा हो गया, और अगर छोटा सा ता बना दिए तो ये ड़ा हो गया, ये वाला ड़ा, और अगर एक नुक्ता ऊपर लगा दिए तो ये जा हो गया, और 3 नुक्ते अगर ऊपर लगाए तो ये भी जा हो गया। तो इस वाले जा का जो है वो कम इस्तेमाल होता है, ये अक्सर मतलब खाली होता है। जैसे कि कुछ अल्फाज आते हैं जैसे टेलीविज़न वगैरह है, इससे ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कम आता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पहले एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, ये यहाँ से हम टा उठाते हैं। ठीक, ये टा, यहाँ से हम डाल उठाते हैं, ये डाल, और यहाँ से हम ड़ा उठाते हैं। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे हैं मतलब खैर अभी तो हमने बच्चों को पढ़ाया है, बड़ों का तो मालूम नहीं, लेकिन अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको ध्यान इसमें क्या रखना है? इस चीज़ का, ये है और बनावट देखना है। अगर ये ऐसा बना है तो ये टा है, अगर ये दाल में आ जाए तो ये डा बन जाएगा, और अगर ये रा पे आ जाए तो छोटा सा तो ये ड़ा बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तौ, ज़ा, ऐन, गैन, फा, काफ। ये जो अल्फाज हैं ये भी एक जैसी हैं, इनमें भी नुक्तों का बड़ा रोल है। जैसे ये सीन है, इसमें 3 नुक्ते हैं तो ये शीन है। ये स्वाद है, इसमें एक नुक्ता ऊपर लगा, ये ज़्वाद है। ये त्वा है, इसमें नुक्ता लगा है, ये ज़्वा है। ये ऐन है, इसमें एक नुक्ता लग गया, ये गा है। ये फ़ा है, इसमें एक नुक्ता लगा है, ये काफ है। ठीक, इसमें 2 नुक्ते, एक नुक्ता है तो फ़ा, 2 नुक्ते आ गए तो काफ। अब हम इसको हटाते हैं। ठीक, अब इसको हमें इस बात को हमें जहन में रखना है। तो अब इतनी बातें हमें समझ में आ गई होंगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब जो हमें समझना है वो हर्फ, जैसे क्योंकि ये जो है पूरे हर्फ आते हैं, कई मरतबा ये जो होते हैं आधे आधे हर्फ आते हैं हुरूफ में मिलाकर। तो अब हमको पहचानना कैसे? अब जैसे कि मैंने ये ऐसा बनाया, ये ऐसा बनाया और ये ऐसा बना दिया। ठीक, अब हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये जो मैंने ये नोक पर ध्यान देना है, क्योंकि उर्दू में अक्सर जो ये बा वाले हर्फ आते हैं ये ऐसे नोक से निकल के आते हैं, और ये जो जीम चा वाले आते हैं वो सेम ऐसा बन के आते हैं आधा। तो अब हमको लोग पा में और चा में बड़ा कन्फ्यूज़न। तो अब देखते हैं कैसे। ये बना नोक, एक नुक्ता लग गया तो ये बाहर हो गया, नीचे 3 नुक्ते लग गए तो ये पहर हो गया, नीचे 2 ही नुक्ते अगर लग गए तो ये यहर हो गया, ऊपर 1 नुक्ता लग गया तो ये नहर हो गया, ऊपर 2 नुक्ते लग गए तो ये तहर हो गया, ऊपर अगर ये टा बन के आया तो ये टहर हो गया, अगर ऊपर 3 नुक्ते आ गए तो ये सहर हो गया। तो हमको सिर्फ नुक्ते पर ध्यान देना है। अल्फाज एक ही होते हैं, बदलते हैं क्या है? सिर्फ और सिर्फ नुक्ते। ठीक, अब इस पे आते हैं। ये
ऐसे आता है। जो ये बा वाला पोर्शन होता है वो इस तरीके से नोक निकल के आती है, लेकिन जो चा वाला होता है वो थोड़ा सा घुमा होता है। अब चा में कैसे जीम हा खा, अभी अगर ऐसे ही ये देखा जाए तो ये जैसे ये जीम है, अब ऐसे देखा तो ये हजर है, हजर। लेकिन अब अगर नीचे एक नुक्ता लगा दिए तो ये क्या हो गया, जजर। और अगर 3 नुक्ते नीचे लगा दिए तो ये चजर हो गया। और अगर एक नुक्ता सिर्फ ऊपर लगा दिए तो ये खजर हो गया। तो हमको सिर्फ नुक्तों पर ध्यान देना है। अगर हम नुक्ते पहचान गए तो बाकी इजी है, कोई मसला नहीं है बाकी। चलें आगे चलते हैं। आगे अब मसला क्या है, ये अलीफ बे वाला। सब लोग कहते हैं अलीफ पढ़ो, बे पढ़ो, पे पढ़ो। अब मसला है यहाँ पर ये अलीफ बे पे ते टे पढ़ना ये सही अल्फाज नहीं है, क्योंकि जब हम किसी भी हर्फ को उसकी सही जगह से अदा करते हैं ना तो वो असल में बा पा ता टा ही होता है। अब जैसे ये अलीफ है, ठीक। अब मुंह में तो कई सारे, मैंने शुरू में बताया मुंह के कई सारे पोर्शन हैं। अब अगर हम मुंह के अंदर की बात करें डिटेल्स में तो हमारी ज़बान है, दांत हैं, दांत ऊपर के नीचे के, दांत उगने की जगह और दांतों की नोक। फिर ज़बान है। अब ज़बान में 3 पोर्शन बने, एक जड़ ज़बान, एक बीच ज़बान और एक नोक ज़बान और एक किनारा ज़बान, ये भी एक। और हलक अगर देखा जाए तो नॉर्मल सा तो बस हलक है, लेकिन जब हम अल्फाज अदा करते हैं तो हलक अदा करने के लिए अलग अलग पोर्शन बना दिए गए, एक शुरू हलक, एक बीच का हलक और एक आखिर का हलक। तो ये अल्फाज सही से जब हम अदा करते हैं तो इनकी अपनी जगह से अदा करना चाहिए। अब जैसे कि हमज़ा हा है, फिर ऐन हा है, फिर गैन खा है। तो ये जो 6 अल्फाज हैं ये हलक से अदा होते हैं। तो ये हलक से अदा होते हैं, लेकिन ये शुरू हलक से, ये बीच के हलक से और ये आखिर के हलक से। अब शुरू हलक वो होता है जो अंदर से हो, जो सीने के ऊपर से थोड़ा शुरू होता है, वो होता है शुरू हलक। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हम मुंह के बाहर से डालते हैं। जब हम बाहर से खाना ले जाते हैं अंदर तो वो पहला हलक होता है, फिर अंदर जब बीच में गया खाना तो वो बीच वाला, और जब अंदर चला गया तो वो नीचे वाला, आखिर वाला। लेकिन जब हम कोई बात करते हैं तो वो हम अंदर से निकल के आती है बात। तो जब बात निकलती है तो वो होता है शुरू हलक, फिर बीच में आई तो वो दरमियानी हलक, और फिर वो आखिर में आए तो वो आखिर हलक, ऐसा होता है। तो शुरू हलक से जो अदा होता है वो होता है हमज़ा हा, एकदम इजी तरीके से हमज़ा हा। फिर जब दरमियान की बात आती है तो वहाँ से अदा होता है ऐन हा, ऐन हा। और जो आखिर वाला हलक होता है उससे अदा होता है गैन खा, गैन खा, आखिर वाले हलक से। अब तो ये हलक की बात हो गई। अब हम ज़बान पे आते हैं। ज़बान के 3 पोर्शन हो गए, 4 पोर्शन हो गए, सॉरी। एक जड़ ज़बान हो गई, एक बीच ज़बान हो गई, एक ज़बान की नोक हो गई और एक किनारा ज़बान हो गया, ठीक। तो कुछ अल्फाज जो हैं ज़बान के इन हिस्सों से अदा होते हैं। जैसे जड़ ज़बान से अदा होता है काफ। ये जो जड़ ज़बान होती है उसको नर्म वाले तालु से मिलाओ, ठीक। अब तालु के भी 3 पोर्शन है, एक बिल्कुल नर्म है और एक थोड़ा सा हटके है, और एक जो बीच में होता है बिल्कुल थोड़ा मजबूत सा होता है, वो तालु। तो जो एकदम नर्म तालु से अदा होता है मिलके, वो होता है काफ। जड़ ज़बान को ऊपर के नर्म तालु से मिलाएंगे तो अदा होगा काफ। फिर उससे थोड़ा से हटके काफ, और सेम जगह से होता है गाफ, ठीक। काफ, काफ, गाफ। अब हम आते हैं बीच ज़बान पर। अब जब बीच ज़बान पे आते हैं तो बीच ज़बान ऊपर के तालु से मिलके क्या अदा होता है, जीम, शीन, या, ये चीज़ अदा होती है। बीच ज़बान को अगर ऊपर के तालु से मिलाएंगे, जीम, शीन, या। अच्छा, इसको अगर हमको मतलब कैसे पहचानना है, जैसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जहन में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करना है, इनके आगे, जैसे ये जीम है, इनके आगे अलीफ लगा देना है। तो जब हम अज कहेंगे, अज, तो ये अपनी असली जगह से अदा हो जाएगा। अश कहेंगे तो, अक कहेंगे तो ये अपनी असली जगह से अदा होगा, ठीक है। अलीफ, हर हर्फ के आगे अगर अलीफ लगाकर अदा करेंगे तो ये सही से अल्फाज अदा हो जाएंगे। अब हम आते हैं थोड़ा और आगे,
थोड़ा और अगर आगे आते हैं तो जो नोक ज़बान होती है, और नोक ज़बान दांतों के जड़ से, जहाँ से दांत उगते हैं, नोक ज़बान को अगर दांतों की जड़ से अगर मिलाते हैं तो वहाँ से अदा होता है ता, दाल, ता। ये चीज़ें जो हैं ज़बान की नोक दांतों के उगने की जगह, यानी जड़ दांतों की जड़ से, ये 3 अल्फाज अदा होते हैं, ता, दाल, ता। ठीक है, अब हम ज़बान की नोक और दांतों की नोक पे आते हैं। जब हम ज़बान की नोक दांत की नोकों पे रखते हैं तो वहाँ से अदा होता है सा, ज़ाल, ज़ा। तो ये 3 अल्फाज वहाँ से अदा होते हैं। जब हम ज़बान की नोक को दांतों की नोक पे रखते हैं तो सा, ज़ाल, ज़ा, ये 3 अल्फाज अदा होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब जब हम दांतों को, दोनों दांतों को मिला लेते हैं और ज़बान की नोक को उनके बीच में रखते हैं तो वहाँ से अदा होता है ज़ा, सीन, स्वाद। ज़ा, सीन, स्वाद, सीटी की आवाज़ आनी चाहिए इसमें। तो जब हम दोनों दांतों को मिला लेते हैं और ज़बान की नोक को उस बीच पे रखते हैं तो वहाँ से अदा होता है ज़ा, सीन, स्वाद। ठीक है, अब हमको ये भी समझ में आ गया। अच्छा, ये जो हर्फ होते हैं अदा करने के लिए, ये थोड़े मतलब इतने मुश्किल नहीं हैं, आप आसानी से अदा कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल वाला अल्फाज है वो है वाद। वाद, इसको हम अदा करते हैं कैसे? ज़बान की जो किनारा होता है, ज़बान का जो किनारा होता है, ऊपर के जो मसूड़े होते हैं, जब हम वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ से अदा होता है वाद। ठीक है, तो आसान है, आप वीडियो वो भी कर सकते हैं, रोक कर भी आप सीख सकते हैं। और बेहतर तरीका सीखने का ये है कि जब आप कोई बात सुनो तो उसको सुनने के बाद ख़ुद भी रिपीट करो, या आप किसी से बताओ कि हमने ये पढ़ा आज और हम इस तरीके से, उन्होंने ऐसा ऐसा पढ़ाया, तो कोशिश करो कि हमने क्या बताया। जब आप पढ़ते हैं और जब आप दूसरों को खुद सिखाते हैं, जब आप ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी तो फिर सारे अल्फाज आसान है, जैसे बा है, पा है, मीम है। अब होठ है, अब होठों पे आते हैं अपन। तो होठ के 2 हिस्से होते हैं। कैसे? एक तरी वाला हिस्सा और एक खुश्क हिस्सा। तो तरी उसे कहते हैं गीले को, तरी कहते हैं गीले, जो तर होता है, जहाँ पे मतलब अपना हिस्सा जो होता है वो गीला होता है, उसे कहते हैं तरी वाला हिस्सा। और जो ऊपर के सूखे होठ होते हैं वो होता है खुश्क हिस्सा। ठीक है, तो जो तरी वाला हिस्सा होता है अंदर का, दोनों होठों के तरी वाले हिस्से से मिलकर अदा होता है बा, बा। और जो दोनों होठों की खुश्की होती है, खुश्की वाले हिस्से से मिलकर अदा होता है मीम। ठीक है, जो दोनों होठों की तरी वाला हिस्सा होता है उससे बा, और जो खुश्की वाला हिस्सा होता है उससे अदा होता है मीम। ठीक, और बाकी तो आसान है, जैसे अलीफ है, अलीफ कैसा अदा होता है? हलक की खाली जगह से अलीफ अदा होता है। और क्या बोलते हैं, नून है, तो नून को ज़बान की नोक को ऊपर वाला जो आखिर वाला तालू है, बिल्कुल लास्ट वाला जहाँ से दांत उगते हैं जड़ वाला, उसके ऊपर थोड़ा लगाएंगे तो वहाँ से नून अदा होता है। और बचता है वाव, तो दोनों होठों के किनारों को मिला लेंगे तो वाव हो गया। ठीक है, तो ये अल्फाज आपको सीखने ज़रूरी हैं। जब आप उर्दू सीखते हैं, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब आप अल्फाज को सही तरीके से अदा करते हैं। और जब आप उर्दू सीख जाते हैं अच्छे से, जब आप बोलते हैं तो आपकी ज़बान में जो मतलब खूबसूरती पैदा होती है, उसके तो कहने ही नहीं माशाल्लाह। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अगर समझ में आ गई है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे दूसरे वीडियो में आपको आगे की बात बताएंगे। अल्लाह ताला हम तमामीन को इल्म सीखने और सिखाने की बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।